नमस्कार सभी को, नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार योद्धाओं, नमस्कार सभी शेरों शेरदियों को। आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस परिवार में मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा जिसकी डिमांड थी कि सर इसको एक बार क्लियर कर दो। हमारे स्कूल में बता रहे हैं कि पेपर तो जनवरी से ही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारे स्कूल में बता रहे हैं कि पेपर दिसंबर से ही होने वाले हैं, और कुछ तो यही कह रहे हैं कि नवंबर के एंड से शुरू होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि इस बार जो यूपी बोर्ड 2027 में एग्जाम होने वाले हैं 10th और 12th के, सभी के दिमाग में है इस बार सर हमें 1.5 महीना पहले एग्जाम देना पड़ेगा क्या। अगर 1.5 महीना एग्जाम पहले देना पड़ेगा, जो एग्जाम होते थे मार्च फरवरी में जाकर खत्म भी मार्च में ही होते थे, वो क्या अब हमें दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेंगे, या फिर जनवरी में ही शुरुआत कर देंगे क्या इनकी। तो बहुत पहले की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल से एग्जाम शुरू होते थे, फिर धीरे करते करते उनको मार्च तक लिया है, मार्च से करते करते इनको फरवरी तक लिया है। क्या अब फरवरी से करते करते जनवरी तक आ जाएगा सर? ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो टाइम बचेगा ही नहीं। अगर टाइम नहीं बचेगा तो हम कैसे तैयारी करेंगे? हम साइंस साइड वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे? हम आर्ट्स के हैं तो कैसे इतनी जल्दी कवर करेंगे? ये अचानक से ऐसा क्यों करते हैं प्यारे बच्चे? अचानक से कुछ नहीं है, सारी बातें मैं क्लियर करके दूंगा। अगर संभावित तौर पर होगा तो संभावना भी बताऊंगा कि कैसे कैसे हो सकता है जी। दिसंबर या जनवरी बोर्ड एग्जाम डेट किस में बन सकती है, और ये क्या अफवाह है या सच है? आखिर टीचर्स इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर स्कूल में ही ऐसी बातें चल रही है तो फिर कौन सी वाली बात आएगी? चलो आज जरा देखते हैं। परेशानी होगी बच्चों को अगर पहले हो गए ना, 1 महीने पहले बहुत सारे बच्चे टॉपर लिस्ट से गायब हो जाएंगे। इतनी सी कहानियां हैं। चलो, और कौन बच्चे रह जाएंगे? जिन्होंने लगातार शुरू से तैयारी करी है, या जिनके पास कोई भाई परफेक्शन में कोई चीज है, या परफेक्ट टीचर्स या फैकल्टीज हैं इस तरीके के। तो सबसे पहले आइए थोड़ा पास्ट में देखते हैं, थोड़ा सा एक साल पीछे। 2026 चल रहा है, और अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 और 2026 की बात करूं, क्योंकि अभी 2027 की आपके लिए बताना है। तो 2025 में जो पेपर हुआ था वो 24 फरवरी को पेपर स्टार्ट हुए थे आपके, यानी कि एग्जाम शुरू हुआ था, जिसका रिजल्ट 25 अप्रैल को दे दिया गया था, लगभग लगभग 2 महीने में। फिर अगर मैं 2026 यानी कि इसी बार की बात करूं तो 6 दिन घटाकर पेपर को कर दिया गया 18 फरवरी को, और रिजल्ट लगभग लगभग वही, अगर आप देखोगे मोटा मोटा 2 महीने में रिजल्ट दे दिया गया। यानी रिजल्ट का तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने या आप कहोगे तो 55 दिन 56 दिन ऐसे दिनों में रिजल्ट ये जनरेट होता ही होता है, 52-53 लाख डेटा अगर आपके पास है तो। लेकिन बात है 2027, आप देखो घटा कर लेकर आए, 2025 में 24 फरवरी, फिर 18 फरवरी। अच्छा, लेकिन एक बात देखो, इन दोनों साल में किसी तरीके से विधानसभा का चुनाव नहीं था। अगर मैं चुनाव की बात करूं तो आइए चुनाव की बात करता हूं। भाई चुनाव से ऐसा होता है? हाँ भाई, चुनाव के लिए ही इस बार ऐसा बोला जा रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को हुआ था, 5 साल में होगा। 2022 के बाद अब होगा 2027 होगा। तो 2022 में जो चुनाव हुआ था वो 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में था, और आचार संहिता भी तभी लागू होती है, यानी कि आप कोई ज्यादा भाई मतलब भीड़ भीड़ इकट्ठा वगैरह नहीं कर सकते। और चुनाव होते कहां? स्कूल को टारगेट कर लेते हैं, स्कूल में चुनाव करवाते हैं इतने दिनों के बीच में, स्कूल टू स्कूल, मतलब वो एरिया के हिसाब से बांट देते हैं। तो 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में, अगर ये 10 फरवरी से 10 मार्च के बीच में था, तो यूपी बोर्ड का एग्जाम 2022 में कब हुआ था? इनके बाद, यानी कि 10 मार्च की खत्म हुआ था, तो करीबन 14 दिन के बाद से 24 मार्च से यूपी बोर्ड का एग्जाम 20 अप्रैल तक कराया गया 2022। देखना जरा फर्क। अब यूपी विधानसभा चुनाव 2027 आ रहा है। अगर ये इसी टाइम पर होता है, अगर ये मार्च और अप्रैल की जगह पर फरवरी और मार्च की तरफ चला जाता है 2027 का, जैसे कैलेंडर आएगा तुरंत मैं डेट बता दूंगा। तो मैं बस मोटा मोटा तौर पे आपको इतना बता रहा हूं, ये मार्च अप्रैल है संभावित, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब संभावित, कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का मार्च और अप्रैल के बीच होगा। अगर मार्च और अप्रैल के बीच में होगा तो भाई अप्रैल से लेट तो नहीं कर सकते यूपी बोर्ड का एग्जाम। क्यों अप्रैल से लेट कर दोगे? तो अप्रैल से लेट करने पे भाई अप्रैल में तो हमें रिजल्ट ही देना है, तो अप्रैल से लेट तो नहीं कर सकते। तो इनके पास एक तरीका है, ये मार्च से पहले करें। अब मार्च से पहले कितना करेंगे, यानी कि बात देखनी पड़ेगी। अब जरा देखते हैं, अगर मार्च से पहले करते हैं तो 15 दिन पहले कर सकते हैं। तो आप सोच के देखो कि जो आपकी एक्सपेक्टेड यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की डेट शीट है, वो या तो जनवरी लास्ट में पहुंचेगी, जनवरी लास्ट में पहुंचेगी, या फरवरी के शुरू में, या फरवरी के कहां पर? स्टार्टिंग में। फरवरी के स्टार्टिंग में ही ये पहुंचेगी, फरवरी स्टार्टिंग, फरवरी के स्टार्ट में ही ये आपको मिलेगा। और 12-13 दिन लगते हैं, 20 दिन के अंदर अंदर ये कवर करके, और फिर फ्री हैंड कर देंगे इनको। अगर ये फरवरी और मार्च में हुआ, फरवरी और मार्च में हुआ, तो एग्जाम जाएंगे लेट, एग्जाम को कराएंगे फ्री लेट, क्योंकि फरवरी मार्च में हुआ तो मार्च के एंड से शुरू करके और फिर अप्रैल तक ये करके और फिर मई में रिजल्ट दे सकते हैं। जनवरी में चुनाव होने का कोई भी दूर दूर तक ख्याल नहीं है, तो जनवरी में अगर ख्याल नहीं है तो दिसंबर में तो कहानी जा नहीं सकती। तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में, अगर फरवरी के शुरू में तो ज्यादा से ज्यादा कितना भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। जनवरी लास्ट में तो 26 जनवरी के आसपास तो वैसे भी कोई डेट नहीं रखते, या तो 26 जनवरी के बाद रखेंगे या 26 जनवरी से पहले रखेंगे, यदि 20, 21, 22 इस तरीके से। तो हमारे ऊपर कोई मोटा मोटा असर भी नहीं पड़ने वाला। अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 9, 8, 7, 10 दिन का इधर उधर हेर फेर होने वाला है। अब जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी तैयारी करनी पड़ती है, ऐसे करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तो भाई 15 दिन पहले से आचार संहिता लगती है। जिस डेट से लेकर जिस डेट तक चुनाव चल रहा है उस टाइम आचार संहिता लगती है। बाकी नियम कानून पार्टी के लिए होते हैं, हमारे लिए बोर्ड एग्जाम अगर देखें तो
एक महीना पहले मान लो, अगर मार्च से शुरू होगा तो 1 मार्च से थोड़ा ना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा आगे शुरू होगा, 5 मार्च 10 मार्च चुनाव, तो इसको 1 महीना पहले देख लो, तो 5 और 6 फरवरी को अगर करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा 2-3 फरवरी को तो बिहार बोर्ड का शुरू हो जाता है, तो ये इसी की वजह से बवाल चल रहा है, किसकी वजह से, विधानसभा चुनाव की वजह से, जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह सब बन जाते हैं इस तरीके से। तो आप ये देख सकते हैं कि जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, कोई ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, अगर इसकी डेट और थोड़ी सी शिफ्ट कर दी जाती है तो इस पर असर पड़ने वाला है। ठीक है, तो इतना मैंने मोटा मोटा तरीके से बता दिया, डरने की कोई वैसी भी जरूरत नहीं है कि कुछ भी दिक्कत नहीं है, 10-5-6 दिन में इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, तो इतना समझ के चलना। अगर बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, सर हमारे टीचर जी तो बता रहे नवंबर में होगा, नवंबर में तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, दिसंबर में भाई किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, होगा तो जनवरी लास्ट और फरवरी के फ्रंट पे ही होगा। हाँ, अगर इनकी डेट पहले कर दी जाए चुनाव की, तो हो सकता है बोर्ड का एग्जाम लेट हो जाए, फिर बच्चों को और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंग कि बोर्ड एग्जाम किस मंथ में या किस डेट में हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या लेट हो या पहले हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप क्या सोचते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की बेहतरीन से सिस्टमैटिक तरीके से डेटा के साथ बात करने के लिए। कनेक्ट कर लेना सब्सक्राइब करके। ठीक है, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।